महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है साल्मोनेला बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट किया हुआ था, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हम पढ़ चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साल्मोनेला बैक्टीरिया के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीगेला बैक्टीरिया, सीगाटोक्सिन के बारे में पढ़ा था और आज हम देखेंगे साल्मोनेला बैक्टीरिया के बारे में। साल्मोनेला बैक्टीरिया की हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लैब डायग्नोसिस, हम सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको पता चले कि आपको एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। साल्मोनेला बैक्टीरिया, उसमें जो दो स्पीसीज है इंपॉर्टेंट है, साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पेराटाइफी। साल्मोनेला टाइफी कॉज द टाइफाइड फीवर एंड साल्मोनेला पेराटाइफी कॉज द पेराटाइफाइड फीवर। साल्मोनेला बैक्टीरिया है वो हम सबको बताइए कि ग्राम नेगेटिव बेसिलाई बैक्टीरिया है एंड किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है हमारी एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली में। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट है, इसलिए ये मोटाइल बैक्टीरिया है। एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि साल्मोनेला गैलिनेरम पुलोरम है वो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। फिर हम बात करें कि साल्मोनेला है वो नॉन एसिड फास्ट है, नॉन कैप्सुलेट एंड नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर क्लिनिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हम उसको टू ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक तो टाइफोइडल साल्मोनेला एंड नॉन टाइफोइडल साल्मोनेला। तो टाइफोइडल साल्मोनेला में कौन इंक्लूड होगा? साल्मोनेला टाइफी एंड पेराटाइफी। ये क्या कॉज करेगा? एंटेरिक फीवर कॉज करेगा। जबकि नॉन टाइफोइडल साल्मोनेला बैक्टीरिया है, remaining serotypes can colonize the intestine of broad range animals, also infect humans, causing foodborne gastroenteritis and septicemia। ठीक है, यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है वो है हमारा साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पेराटाइफी। ये दो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है और ये दो बैक्टीरिया को हम ध्यान में रख के अब उसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, पैथोजेनेसिस है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये है हमारा टाइफोइडल साल्मोनेला का पैथोजेनेसिस, मतलब कि डिजीज कोज किस तरह से करेगा। फॉर एग्जांपल साल्मोनेला है वो एंटर हो चुका हमारी बॉडी में, तो किस तरह से एंटर हो सकता है? अगर आपने कंटामिनेटेड फूड या तो फिर ड्रिंकिंग वाटर जो कंटामिनेटेड है तो वो उसका कंजप्शन के दौरान आपके बॉडी में साल्मोनेला बैक्टीरिया अगर एंटर हो चुका है तो फिर क्या होगा? बैक्टीरिया पास थ्रू द स्टमक एंड रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने क्या किया? कुछ खाना खाया बाहर से, वो साल्मोनेला उस जो भी खाना था या तो फिर जो भी वाटर था कंटामिनेटेड, उसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो वो आपकी बॉडी में चला जाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर आप देखो, बैक्टीरिया अटैच टू स्पेशल इंटेस्टिनल सेल्स कॉल्ड एम सेल्स एंड एंटर द इंटेस्टिनल वॉल। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया हमारा बैक्टीरिया। फिर क्या हुआ कि जो इंटेस्टिनल सेल है एम सेल एंड एंटर द इंटेस्टिनल वॉल, मतलब कि स्पेशल अटैच कहाँ होगा? एम सेल में, और एंटर कहाँ होगा? इंटेस्टिनल वॉल में। The bacteria are engulfed by immune cells called the macrophage। हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी, उसको पता चलेगा कि भाई बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ है, तो हमारा जो मैक्रोफाज है वो क्या करेगा? इस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेगा। Many bacteria can survive and multiply inside the macrophage। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मैक्रोफाज है, तो क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होगा कि जो मैक्रोफाज के अंदर भी सर्वाइव करेगा और उसका मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा। इन्फेक्टेड मैक्रोफाज कैरी द बैक्टीरिया इनटू लिम्फेटिक वेसल एंड देन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब क्या हुआ? जो ये मैक्रोफाज है इन्फेक्टेड है, मतलब कि इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाया है मैक्रोफाज, और ये कहाँ चला जाएगा? हमारे लिम्फेटिक वेसल में एंड देन ब्लड स्ट्रीम में। तो यहाँ पर ब्लड में आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, उसको हम कहेंगे प्राइमरी बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया का मतलब क्या है? एमिया जब आप सफिक्स में लगता है तो मतलब कि ब्लड रिलेटेड कुछ है, ठीक है। तो बैक्टीरिया यहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? ब्लड में प्रेजेंट है। फिर से मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। देखो, पहले तो कंटामिनेटेड फूड या वाटर थ्रू जो साल्मोनेला है वो आपकी बॉडी में एंटर हुआ,
ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, फिर हमारी इम्यून सिस्टम में वो एक्टिवेट हो गई। मैक्रोफाज ने देखा कि भाई फॉरेन पार्टिकल आया हुआ है, अब उसने एंगल्फ करने की कोशिश की, उसको मारने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हो गए कि जो सरवाइव कर जाएंगे मैक्रोफाज के अंदर और उसका मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा। जब ये मैक्रोफाज लिम्फेटिक वेसल से होते ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा और क्या कोज करेगा, प्राइमरी बैक्टीरियमिया कोज करेगा। Through the blood, the bacteria reach organs of the reticuloendothelial system, like liver, spleen, bone marrow, lymph node, यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब कि ब्लड में अगर बैक्टीरिया आ चुका है तो डिफरेंट ऑर्गन्स में भी चला जाएगा ये बैक्टीरिया। अब क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गन में पहुंच गया है ये बैक्टीरिया। अब डिफरेंट ऑर्गन लाइक लिवर, स्प्लीन, बोन मेरो, वहां जाके फिर से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया फिर से एंटर होगा ब्लड स्ट्रीम में। दिस इज कॉल्ड दी सेकेंडरी बैक्टीरियमिया। तो कुछ इस तरह से मैकेनिज्म है कि साल्मोनेला किस तरह से इन्फेक्ट करेगा हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को। पहले तो हमने देखा कि हमने कुछ बाहर का खाना खाया, वो कंटामिनेटेड है साल्मोनेला से, इंटेस्टाइन में पहुंचा, मैक्रोफाज ने एंगल्फ किया, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे थे कि जो मरे नहीं, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई होते रहे और वो पहुंचे हमारे ब्लड में, क्या कॉज करेगा, प्राइमरी बैक्टीरियमिया। एंड देन ये जो ब्लड में से बैक्टीरिया डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचेंगे और फिर से वहां उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ और क्या कॉज करेंगे, सेकेंडरी बैक्टीरियमिया। ओके, फिर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो फीवर है, हेडेक है, चिल, कफ, स्वेटिंग, माइल्जिया, अर्थराल्जिया, रेसिस, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हिपेटो स्प्लिनोमेगाली, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, ये सारे है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि जब आपको साल्मोनेला का इन्फेक्शन हो तो मतलब कि क्या क्या आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर हम लैब डायग्नोसिस की बात करें कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कि कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लगा है। तो स्पेसिमेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर फर्स्ट वीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन का फर्स्ट वीक है तो आप ब्लड कल्चर ले सकते हो, डियोडिनल एस्पिरेट ले सकते हो। जनरली ब्लड हम सैंपल ले सकते हैं, ब्लड कल्चर हम करेंगे तो हमें रिजल्ट एक्यूरेट मिल सकता है। अगर 2-3 वीक हुए हैं तो हम सीरम स्पेसिमेन लेंगे, अगर 3 से 4 वीक हो चुके हैं तो हम यूरिन एंड स्टूल कल्चर कर सकते हैं। जिस तरह से मतलब उसका टाइम पीरियड डिपेंड करेगा कि हम कौन सा स्पेसिमेन लेंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वीक में लेंगे ब्लड सैंपल, ब्लड कल्चर हम करेंगे तो चांसेस है कि ब्लड में प्राइमरी बैक्टीरियमिया होगा तो वो बैक्टीरिया डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, हम स्पेसिमेन लेंगे। फिर हम बात करें कल्चर एंड आइडेंटिफिकेशन की। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर किया, सो आइडियल मेथड फॉर डायग्नोसिस इन द फर्स्ट वीक ऑफ फीवर, ठीक है, अगर आपको फीवर आया है उसका फर्स्ट वीक हुआ है तो आप ब्लड कल्चर ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, 8 से 10 ml ब्लड आपको कलेक्ट करना है ब्लड कल्चर बोतल के अंदर, उनको इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ग्रोथ अकर विद इन 24 आवर के अंदर आपको ग्रोथ मिलेगा बैक्टीरिया का। फिर हम उसको सब कल्चर करेंगे। अगर जो फॉर एग्जांपल हम ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर बोतल ब्लड कल्चर मेथड हम यूज करते हैं तो उसमें फ्लैग आएगा, अगर फ्लैग आया हुआ है मतलब कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, हम फर्दर उनको जो स्पेसिफिक मीडिया है उस पर हम ग्रो करवाएंगे और फिर हम उसका ग्राम स्टेनिंग करेंगे एंड देन फर्दर बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे एंड हम कह सकते हैं कि कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है। ब्लड अगर आप देखोगे तो नॉन हिमोलाइटिक जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है नॉन हिमोलाइटिक कॉलोनी आपको देगा, ठीक है। मैंने आपको गामा हिमोलिसिस, अल्फा हिमोलिसिस, बीटा हिमोलिसिस के बारे में बताया। गामा हिमोलिसिस मतलब कि हिमोलाइज नहीं हुआ है, नॉन हिमोलाइटिक। अल्फा हिमोलिसिस मतलब कि पार्शियल हिमोलिसिस एंड बीटा हिमोलिसिस मतलब कि कंप्लीट हिमोलिसिस, मतलब आरबीसी का कंप्लीट ब्रेकडाउन, ठीक है। ब्लड अगर में क्या होगा, आरबीसी होगे, ब्लड होगा तो उसका ब्रेकडाउन होगा, उसके बेसिस पर हम उसको डिवाइड करते हैं कि कौन सी कॉलोनी है।
मेकोंग की अगर की हम बात करें तो साल्मोनेला बैक्टीरिया है नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी हमें देगा। अगर हम स्टूल एंड यूरिन कल्चर करते हैं तो यूरिन को हम पहले तो सेंट्रीफ्यूज करेंगे और जो भी आपको डिपोजिट, जो भी आप फॉर एग्जांपल आपने यूरिन को सेंट्रीफ्यूज किया, ठीक है, तो जो भी आपको डिपोजिट मिल रहा है उसको आप क्या करोगे, इनोक्यूलेट करोगे कोई भी प्लेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मेकोंग की अगर स्टूल सैंपल सिमिलर मेथड फॉलोड फॉर शिगेला, जिस तरह से हम शिगेला में स्टूल का कल्चर करते थे उसी तरह से हमें साल्मोनेला में भी स्टूल का हम कल्चर करेंगे। फिर बात करेंगे अनरिचमेंट ब्रोथ की कि कौन कौन से ब्रोथ हम यूज कर सकते हैं। तो सेलेनाइट एफ ब्रोथ यूज कर सकते हैं, टेट्राथायोनाइट ब्रोथ यूज कर सकते हैं, ग्राम नेगेटिव ब्रोथ यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सिलेक्टिव मीडिया है वो DCA, XLD एंड विल्सन ब्लेड ब्रिलियंट ग्रीन बिस्मथ सल्फाइड मीडियम, ये है सिलेक्टिव मीडिया। कोई भी बैक्टीरिया हो उसका सिलेक्टिव मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं कि कौन से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका सिलेक्टिव मीडिया कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्टिव मीडिया है DCA डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगर, XLD xyloslicin डीऑक्सीकोलेट अगर एंड विल्सन ब्लेड्स ब्रिलियंट ग्रीन बिस्मथ सल्फाइड मीडियम, ठीक है। तो DCA में नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी देगा, पेल कॉलोनीज विथ ब्लैक सेंटर। ये इंपॉर्टेंट है, जब आपको शिगेला को एंड साल्मोनेला को डिफरेंशिएट करना होगा तब आपको ये जो ब्लैक सेंटर है, ठीक है, वो बहुत ही मैटर करेगा। जब शिगेला की कॉलोनी एंड साल्मोनेला की कॉलोनी को आपको DCA में ग्रो करवाते हो तो उसमें डिफरेंस क्या है, यही तो डिफरेंस है ब्लैक सेंटर का, ठीक है। फिर हम बात करें XLD की, तो XLD में रेड कॉलोनी विथ ब्लैक सेंटर आपको देखने को मिलेगी। फिर हम बात करें विल्सन ब्लेड्स ब्रिलियंट ग्रीन बिस्मथ सल्फाइड मीडियम, यूजफुल फॉर आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला टाइफी। जनरली ये मीडियम किसके लिए यूज होता है, साल्मोनेला टाइफी। कल्चर स्मीयर एंड मोटिलिटी टेस्टिंग, मतलब कि अब आपने फॉर एग्जांपल कोई मीडिया में ग्रो करवाया है, अब इस बैक्टीरिया जो ग्रो हुए हैं, जो कॉलोनी मिली है आपको, उसका आप ग्राम स्टेनिंग करोगे तो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई देखने को मिलेगा एंड मोटाइल बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा। फिर है आइडेंटिफिकेशन, अगर आपको फर्दर आइडेंटिफाई करना है बैक्टीरिया को तो आप ऑटोमेटेड मेथड यूज कर सकते हो या तो फिर बायोकेमिकल टेस्ट के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से बैक्टीरिया है। ऑटोमेटेड मेथड में वाइटेक आप यूज कर सकते हो। वाइटेक में क्या होता है, जिस तरह से मैं हर बार बोलती हूँ कि कार्ड आता है, कार्ड आप इंसर्ट कर दो, ठीक है, और ये जो कार्ड है वाइटेक में, वाइटेक सिस्टम है, वो कार्ड को रन करके बता देगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है एंड बेस्ड ऑन द बायोकेमिकल टेस्ट कौन सा बैक्टीरिया है वो आइडेंटिफाई करके देगा। साथ ही साथ उसकी AST एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी जो पैटर्न है वो भी आपको बता देगा कि किन से ये बैक्टीरिया रेजिस्ट है एंड किन से सेंसिटिव है। अगर आपके पास ऑटोमेटेड मेथड नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, आप बायोकेमिकल टेस्ट मैन्युअली परफॉर्म करो। तो कौन कौन सा रिजल्ट आपको मिलेगा, तो अगर इस तरह से आपको रिजल्ट मिला है तो आप कह सकते हो कि ये साल्मोनेला बैक्टीरिया है। कैटेलिस पॉजिटिव देगा, ऑक्सीडेज नेगेटिव देगा, इंडोल नेगेटिव, साइट्रेट नेगेटिव, यूरियस नेगेटिव, TSI अल्कलाइन एंड एसिड एंड गैस एब्सेंट है। यहाँ पर यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा H2S प्रेजेंट। साल्मोनेला बैक्टीरिया H2S प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए तो DCA एंड XLD में ब्लैक सेंटर कॉलोनी आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल ब्लैक सेंटर मतलब कि किस तरह से कॉलोनी आपको मिलेगी, फॉर एग्जांपल ये DCA अगर है, मीडियम है, तो यहाँ जो कॉलोनी मिलेगी जनरली कुछ इस तरह से आपको कॉलोनी मिलती है। लेकिन जब H2S प्रोड्यूस कर सकता है साल्मोनेला, तो साल्मोनेला में क्या होगा, जब DCA या XLD में आप ग्रो करवाओगे बैक्टीरिया को तो आपको बीच में ब्लैक सेंटर देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से आपको कॉलोनी देखने को मिलेगी, ठीक है, बीच में ब्लैक सेंटर देखने को मिलेगा। तो उसके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर AST, हम वाइटेक अगर आप मशीन यूज कर रहे हैं तो आपको AST मिल जाएगी, या तो फिर आपको मैन्युअली करनी है तो आप मुलर हिंटन अगर यूज कर सकते हो। फिर है एक जो इम्पोर्टेंट टेस्ट, वो है हमारी विडाल टेस्ट।
लेकिन हम अब देखो साल्मोनेला में इतना ही इनफ है, ओके। ये सब कुछ हमने देख लिया है। साल्मोनेला में किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करना है, क्या पैथोजेनेसिस उसकी क्या है, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसका क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है, उसकी मॉर्फोलॉजी देख ली है। और अब जो इम्पोर्टेंट है वो है विडाल टेस्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें हम कवर नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा जाएगा, ठीक है। विडाल टेस्ट अलग से नेक्स्ट वीडियो में हम विडाल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब सिर्फ विडाल टेस्ट एक ही बाकी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।